हर नबी अपने से पहले नबी के लिए मुसद्दिक बना, आने वाले के लिए मुबश्शिर बना। मेरे नबी भी पहले नबियों के लिए मुसद्दिक बने, लेकिन खत्मे नबूवत की वजह से आप किसी के मुबश्शिर नहीं बने। आप किसी के मुबश्शिर नहीं बने। जब आपके बाद नबी कोई नहीं तो फिर आपका मुसद्दिक कौन बने? नबी पहले नबियों का मुसद्दिक बनता है, आपके बाद नबी कोई नहीं तो फिर आपका मुसद्दिक कौन बने? अल्लाह ने फरमाया खत्मे नबूवत की वजह से अब ये ओहदा बदल गया है, मुसद्दिक की जगह सिद्दीक आया है। अब मुसद्दिक की जगह कौन आया? सिद्दीक आया। सिद्दीक नबी नहीं होगा। मुसद्दिक तो नबी बना करता था, ओहदा मुसद्दिक की जगह सिद्दीक का आ गया। सिद्दीक नबी नहीं होगा, लेकिन नबूवत के साथ इस तरह रहेगा जिस तरह असल के साथ साया रहता है। हर जगह वो नबी के साथ नजर आएगा। नबी मक्के में तो सिद्दीक मक्के में, नबी हिजरत के सफर में, बोलो तो सही है, नबी हिजरत के सफर में सिद्दीक, हिजरत के सफर में। चलो यार, हजरत अबू बकर की बात आई है तो यहाँ एक नई बात करके जाओ। मेरे नबी को जिंदगी में 2 तारीखी सफर करने पड़े थे। कितने सफर? एक मेराज वाला, एक हिजरत वाला। ये दोनों तारीखी सफर हैं, एक मेराज वाला, एक हिजरत वाला। जो मेराज वाले सफर में मेरे नबी का रफीक बनाना, वो सारे फरिश्तों का सरदार था। और जो हिजरत वाले सफर में मेरे नबी का हम सफर बनाना, वो सारी उम्मतों का सरदार था। वो सफर आया तो फरिश्तों का सरदार साथ है, और ये सफर आया तो सारी उम्मतों का, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही मेरे साथ है। वो हम सफर बना तो चलकर नबूवत के दरवाजे पे आया था, और ये हम सफर बना तो खुद नबूवत चलकर इसके दरवाजे पर गई थी। वो हम सफर बना, बाहर निकले, जिब्रील किस पे जाना है? उसने कहा जन्नत से बुराक लाया हूं। और ये हम सफर बना, अबू बकर किस पर जाना है? इसने कहा अबू बकर के कांधे हाजिर हैं। उसने बुराक पेश की। उसने बुराक पेश की, इसने अपने कांधे पेश किए। 50 साल का बूढ़ा अबू बकर, 50 साल का बूढ़ा अबू बकर पूरी नबूवत को कांधों पे उठा के ले गया।
फतह मक्का के दिन जो मूर्तियां सबसे ऊपर थी ना, अगर इस रिवायत पर एतमाद कर लूं, आपने हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, मेरे कांधों पे आओ, इन मूर्तियों को तोड़ो। हजरत अली ने कहा, मैं और आपके कांधों पर नहीं या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधों पे आए। उम्र कितनी है? 29 साल। जवानी, जौबान, और फिर आम जवान नहीं है, बद्र ओहद का गाजी है, खंदक का हीरो है, बहादुर है, शुजा है, जंगजू है, तलवार चलाने का धनी है। आप मेरे कांधों पे आए। मेरे आका ने फरमाया, अली तुझसे नबूवत का बोझ नहीं उठाया, तुझसे नबूवत का बोझ नहीं उठाया जाएगा। इसको जरा सामने रख के बंदयालवी का जुमला सुनिएगा, मजा आए तो सुभान अल्लाह कह देना। हैदर करार, तुझसे नबूवत का बोझ नहीं उठाया जाएगा। उधर 50 साल का बूढ़ा, उसने पूरी नबूवत को उठाया, पहाड़ पे चढ़ गया। रब ने अपनी मंशा का इजहार किया। जो अबू बकर हिजरत वाली रात नबूवत के बोझ को उठा रहा है, नबूवत के इंतकाल के बाद खिलाफत का बोझ भी यही उठाएगा। जिसने वहां नबूवत का बोझ उठा लिया था, खिलाफत का बोझ भी फिर उसी ने उठा लिया था। उसने कहा, बुराक लाया हूं। इसने कहा, मेरे कांधे हाजिर हैं। उलमाए किराम, वो गया, बोलता गया, मेरा नबी उससे बातें करता गया। ये गया, मेरा नबी इससे भी बोलता गया। उसके बोलों को कुरान नहीं बनाया, और जो इससे बातें की, रब ने उसे कुरान बना के उतार दिया। लोग कहते हैं सांप ने डंग मारा। मैंने कहा नहीं, नहीं, इस सांप को खुशबू महसूस हुई। कायनात का ताजदार गार के अंदर आया है। ये मेरे आका के चेहरे पुरनवार की जियारत करना चाहता था। रब ने कहा, मेरे नबी तक आना चाहता है ना, अबू बकर के कदम चूम के आ। पहले अबू बकर के कदम चूम, फिर मेरे नबी तक आ। जिसने अबू बकर के कदम नहीं चूमने, वो नबूवत तक नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। जहां अबू बकर नहीं होगा, वहां मेरा नबी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मस्जिद में आए हैं, एक हाथ अबू बकर के कांधे पर, एक हाथ उमर के कांधे, मुस्करा रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़े ही खुश हो। फरमाया, इसी तरह हम क़यामत के दिन उठेंगे। यहां तो साथ रखा, तो बाद में कोई बकवास कर सकता था ना कि नबूवत के इंतकाल के बाद वो गलत हो गए थे। इसलिए मेरे नबी ने कहा, सिर्फ यहां नहीं, कब्रों से उठने के बाद वहां भी हम साथ होंगे। यहां अबू बकर होगा, वहां मेरा नबी होगा। जहां मेरा नबी होगा, वहीं अबू बकर होगा। अबू बकर के क्या ही कहने, सारे सहाबा को रब ने जन्नती कहा। सारे सहाबा के साथ रब ने जन्नत का वादा किया। एक जगह पे नहीं किया, बहुत सारी जगहों पे किया। आप नौजवानों में से अगर कोई जेलम के उस मिर्ज़ा से मुतासिर,
उसके हवाला जात से मुतासिर, फलां हवाला, फलां का कौल, फलां का कौल। मैं अहले हदीस के स्टेज पर हूँ जो अक़वाल रिजाल मानते ही नहीं। वो कहते हैं हमारे दो उसूल हैं। फिर तू उधर क्यों चला गया? फिर अक़वाल रिजाल की तरफ तू क्यों गया है? इब्ने जरीर कहता है, इब्ने कसीर कहता है, इब्ने खल्लेकान कहता है, इब्ने खुल्दून कहता है, तफ्ताज़ानी कहता है, साहिब हिदाया कहता है, फलां आलिम, फलां मुफस्सिर, फलां मुहद्दिस ने यूं लिखा, यूं लिखा, यूं लिखा। बंदियालवी अक्सर जगहों पे बात करके गया है, आज जेल में भी बात कर रहा है। मेरे जुमले को दिल की तख्ती पर लिखो, तुम्हें कोई बंदा सहाबा से बदगुमान नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। मेरे जुमले को पका लो, पका लो, बच्चों को पका दो। बंदियालवी कहता है सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है। पका लो इसे। कुरान से जो किताब टकराए, एक मिनट के लिए फैसला करो। सिर्फ एक सेकंड है आपके पास फैसले के लिए, एक सेकंड, एक सेकंड में फैसला करो। तारीख की बातें, उलमा के अकवाल, इसे सीने से लगा लो, कुरान कंडम कर दो। करो फैसला, करो फैसला, करो फैसला। दूसरा फैसला क्या है? जो चीज कुरान से टकराती है उसे कंडम कर दो, कुरान सीने से लगा लो। तुम्हें आज तक ये बात समझ नहीं आ रही? सहाबा पे तनकीद करते हो और किताबों के सहारे लेते हो। सहाबा के मुआमले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। गंदी मक्खी बैठती है निजासत पर, गिलाजत पर, गंदगी पर। शहद की मक्खी फूलों पर, फलों पर, सब्जे पर। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के भरकों में नहीं देखना, नहीं देखना। शहद की मक्खी बन के कुरान के सफ़ों में देखना है। हमने ये नहीं देखना कि इब्ने जरीर क्या कहता है, हमने ये नहीं देखना कि फुला आलिम क्या कहता है, हमने ये देखना है कि सहाबा के बारे में कुरान क्या कहता है। तुम किस तरह जिक्र करते हो सहाबा का यार? तुम्हें शर्म नहीं आती तनकीद करते हुए? जरा भी तुम्हें हया नहीं आती? इतना नहीं देखते हो कि वो हस्तियां कौन थी? हमारे कुछ दोस्त हैं, वो मदीने जाए ना तो यहाँ आके लोगों को कहते हैं मेरी किस्मत वेखो जी, मैं रोजे दियां जालियां वेख के आया, मैं रोजे दियां जालियां वेख के आया, मैं वो मेहराब वेख के आया जिथे आमना दे लाल ने नमाजा पढ़ाइया, मैं मदीने दियां गलियां वेख के आया। तू मदीने दियां गलियां वेखे, तेरे पैर जमीन पे नहीं लगते। जालिम आदमी उन पे तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी से मुसाफे किया करते थे, जो मेरे नबी से मुआनके किया करते थे, जो सवारी पर मेरे नबी के पीछे बैठा करते थे, जो एक दस्तरखान पर बैठकर मेरे नबी के साथ खाना खाया करते थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तनकीद उन पे कर रहे हो जिनके हाथों में रब ने अपनी रजा की संदें पकड़वा दी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अअद्द लहुम जन्नातिन, रजा की संदें उनके हाथ में दे दी। मेरे फैसले अभी होने हैं। ये जितने स्टेज पे उलमा हैं इन्हां दे फैसले भी हाले होने ने। उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए अहले हदीस, सारियां दे फैसले हाले होने नहीं।
मेरे भी फैसले हाले होने नहीं, मेरे भी तेरे भी सबके फैसले होने हैं, मरने के बाद होने हैं। कब होने? मरने के बाद होने हैं। रब राजी या नहीं राजी, जन्नत या नहीं जन्नत, तेरे और मेरे फैसले अभी होने हैं। पागल आदमी जिन पे तू तनकीद करता फिरता है ना, उनके फैसले रब ने कुरान में कर दिए हैं। तू मियां अपनी नबेड़, मरन तू बात तेरे नाल की होना, मरने के बाद मुझसे क्या होना है। तू मुआविया दी फिक्र छोड़, तू मुआविया की फिक्र छोड़, वो मेरे नबी का सहाबी है। जुर्रत करना, बंदियाल भी तुझे बारहा कह चुका है, जुर्रत कर के मुआविया सहाबी नहीं, कर जुर्रत। सुन्नियत का लुबादा ओढ़कर राफजियत फैलाते हो, कर इनकार के मुआविया सहाबी नहीं, तू करके देख इनकार। बंदियालवी बुखारी से साबित करेगा कि मुआविया सहाबी है, चल। और कौल भी किसी आम बंदे का पेश नहीं करेगा। मुआविया के सहाबी होने पर बुखारी में बंदियालवी कौल पेश करेगा नबी पाक के चचाजाद भाई मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का। किसका? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहेंगे कि मुआविया सहाबी है। कहां लिखा हुआ? जोर से बोलो नौजवानों, जोर से बोलो। ये बच्चे अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लें। तू करके देख इनकार। फिर कहता है फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे। फतह मक्का के बाद कौन सी वही उतरी थी? फतह मक्का के बाद कौन सा कुरान उतरता था जिसको मुआविया लिखता रहा है? फतह मक्का के बाद तो फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे। उठा बुखारी, मैं तारीख का हवाला पेश नहीं करूं। उठा बुखारी। मेरे नबी उम्रतुल कज़ा करने आए। क्या करने आए? ये कौन सा उम्रा कज़ा हो गया था? सुलह हुदैबिया वाला। सुलह हुदैबिया किस सन में हुई? 6 और उम्रतुल कज़ा 7। उम्रतुल कज़ा 7, फतह मक्का 8। 7 हिजरी है 7। और नौजवानों तुम्हें बरगलाता है कि मुआविया फतह मक्का के दिन ईमान लाया था, तुलका में से था। हवाला याद करो, बुखारी। उम्रतुल कज़ा, मेरे नबी ने तवाफ किया, सफा मरवा की साई की। मेरे आका मरवा पे बैठे हैं, मरवा पे 7 चक्कर पूरे हो गए। जुल्फें तरशवानी है, जुल्फें हिजामत करवानी है। उठा बुखारी, उठा। मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी की जुल्फें तराशने वाले का नाम मुआविया है जी। तुम्हें सिर्फ खामियां नजर आती हैं, कभी लोगों को यह भी सुनाया करो मेरे नबी की जुल्फें किसने तराशी थी? किस सन में? 7 में। मोमिन नहीं थे, ईमान नहीं लाए थे। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं ईमान तो पहले लाए थे, ईमान छुपाया हुआ था। ये छुपाया हुआ था। वहां बैठ के जुल्फे तराश रहे हैं सारे सहाबा के सामने। इनकार कर, जुर्रत कर, मुआविया सहाबी नहीं। कहता है नहीं सहाबी तो है, सहाबी तो रजी अल्लाह अन्हु भी कहता, रजी अल्लाह अन्हु भी कहता, सहाबी भी है। अगर तू उसे सहाबी मानता है ना, फिर सूरत हदीद की आयत नंबर 10 पढ़। उसमें रब का फैसला मान रब का फैसला। मेरे रब ने सहाबा को 2 हिस्सों में तकसीम किया। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के, जोर से बोलो, फरमाया पहलों का मकाम आला, वो दुख के साथी,
वो मुश्किल घड़ियों के साथी, उनका मकाम पिछलों की निस्बत बहुत आला, बहुत आला। फिर रब आलिमुल गैब है ना, पता था ना लोग आएंगे, वो कहेंगे वो तुलाका हैं। फतह मक्का के दिन ईमान लाए, डर के ईमान लाए। 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद रब ने आगे कहा मकाम फतह मक्का से पहलों का ईमान लाने वालों का ज्यादा है, लेकिन कुल्लन, कुल्लन कहो यार, कुल्लन जोर से कहो यार, कुल्लन। कुल्लन का माना का मुआविया ने, ना मुआविया ने, अमर बिन लास नहीं, शर्म नहीं आती थी। कुल्लन करो मानो, किसी को इतराज है तो उसके बोले कुल्लन, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाए, फतह मक्का के बाद ईमान लाए। जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। अगर मुआविया सहाबी है ना, सारे सहाबा जनती हैं, बोलो यार, सारे सहाबा जनती हैं। मेरे नबी के इंतकाल के बाद इन्हीं जनतियों ने अबू बकर के हाथ पर बैत की। अबू बकर तो जनतियों का इमाम है। अबू बकर के हाथ पे जनती लोगों ने बैत की थी। जनती लोगों ने, ना रोना रोया करो, फुला नहीं मानता अबू बकर को, वो नहीं मानता अबू बकर को, वो नहीं मानता अबू बकर को। अबू बकर को सिर्फ जनती मानते हैं। शैतान नहीं मानता। ये मैंने वैसे बात नहीं कही, इससे आगे बात करूंगा तो फिर बात खुलेगी। शैतान अबू बकर को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि अबू बकर के मुक्तदियों में उमर खड़ा है। एक चीज ज़हन में रखें, पंजाबी का एक लफ्ज है तोड़। क्या लफ्ज है? तोड़। ये 2 मानों में इस्तेमाल होता है। तोड़ दे संगियां, तोड़ आखिर, 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 तोड़ दे संगियां। और किसी चीज को तोड़ देना, वो भी तोड़, तोड़ और तोड़, आखिर तक। ये ज़हन में रख के जुमला सुनिएगा। ओ गया ते तोड़ गया, ओ गया ते तोड़ गया, नहीं रास्ते में छोड़ गया। और ये गया ऐसा तोड़ गया कि दोनों को आज तक कोई तोड़ ना सका। कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मेरा नबी है, और कसरे उम्मत की पहली ईंट अबू बकर। आज 1.5 अरब हैं मुसलमान, 1.5 अरब, जैसे भी शायद ज्यादा हों यार। 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये जितनी रकम हो जाए, इसका एक कौन है? इस 1.5 अरब का एक कौन है? ये गिनती शुरू कहां से हुई थी? एक ना हो तो 1.5 अरब किस काम का? इसका एक कौन है? अबू बकर है, अबू बकर। अगर मेरी उम्मत को पहली सफ की फजीलत का पता होता, मस्जिद में लड़ाई होती, फिर कुरानदाजी होती, जिसका नाम निकलेगा वो खड़ा होगा। जो रब की रहमतें
बरकतें, मेहरबानियां, अनवार पहली सफ पर उतरती हैं। पिछली सारी सफ़ें मिल जाएं, पहली सफ की फजीलत को, अजमत को नहीं पहुंच सकते। बंदियालवी कहता है इस उम्मत की पहली सफ अबू बकर है। उलमाए किराम क्या ख्याल है? हजरत अबू बकर ने मुसलमा को कहा आप मुनाजरा करिए, आप टेबल टॉक करिए, आप बहसो तमीज़ करिए, तू दलीलां दे, नबूवत जारी है, असा साबित करांगे कि नबूवत हमारे नबी पे ख़त्म हो गई है। मुनाजरा करिए, मुबैसा करिए, बहसो तमीज़ करिए। हज़रत अबू बकर ने कहा मेरे नबी के बाद जो नबूवत का दावा करेगा उसका फैसला मुनाजरों के जरिए नहीं होगा, मैदान में अबू बकर की तलवार फैसला करेगी। अल्लामा इकबाल कहते हैं अमन नास बर मौलाए माँ, लोगों में सबसे बढ़कर मेरे नबी पे एहसान करने वाला अबू बकर है। अमन नास बर मौलाए माँ, आ कली में अव्वले सीनाए माँ। उलमाए किराम अल्लामा इकबाल कहता है वो हमारे तूर का पहला कलीम है। बड़ी ऊंची बात कह गया। एक कलीम था मूसा कलीमुल्लाह, वो कोई तूर का कलीम था। रब ने उससे बातें की। कहता है आ कली में अव्वले सीनाए माँ, हमारे तूर का पहला कलीम अबू बकर है। हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू आबरो, किश्त कहते हैं खेत को, किश्त किसको कहते हैं? खेत। आबर किसको कहते हैं? बादल, बादल, बादल। हिम्मत कुव्वत, 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 अज़म, इरादा। अल्लामा इकबाल कहता है हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू आबरो। जब खेत सूखने लगता है फिर बादल आता है, बरसता है, खेत खिल उठता है, सरसब्ज हो जाता है। अल्लामा इकबाल कहता है उम्मत का खेत खुश्क होने लगा था, अबू बकर बादल बन के बरस पड़ा था। हिम्मते ऊ हिम्मते ऊ, हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू आबरो, सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्रो। वो हर मामले पे मेरे नबी के साथ है। अबू बकर नबी नहीं होगा, अबू बकर नबी नहीं होगा, लेकिन नबूवत के साथ ऐसे रहेगा जैसे असल के साथ साया रहता है। हर नबी का एक मुसद्दिक होता है। अब मुसद्दिक की जगह किसने ले ली? सिद्दीक ने। सिद्दीक पैदा ही मेरे नबी की तस्दीक के लिए हुआ था। रब ने उसे पैदा इसलिए किया था। अब ये मामला खत्म हो गया, अब ये सवाल न रहा। हर एक ने मोहलत मांगी, हर एक ने मुआवजा मांगा, हर एक ने निशानी मांगी। अबू बकर ने कोई निशानी नहीं मांगी, कोई मुआवजा नहीं मांगा, कोई वक़्त नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा कि अबू बकर को रब ने पैदा ही मोहम्मद की तस्दीक के लिए किया था।